नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने माली साल 2023-24 से 2025-26 तक 3 सालों के दौरान 75 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तौसीक को मंजूरी दी है। गरीब घरानों को LPG कनेक्शन से खाना पकाने के साफ ईंधन तक रसाई फराहम करेंगे। खाना पकाने के रिवायती जराए जैसे आग जलाने की लकड़ी, कोयला, गाय के गोबर वगैरह के इस्तेमाल से पैदा होने वाले सेहत के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। लकड़ी के जमा करने से वाबस्ता मशक्क़त को दूर करने से ख़वातीन की पैदावारियत में इजाफा होगा, इनका म्यार ज़िंदगी बेहतर बनेगा और बाज़ औक़ात खाना पकाने के ईंधन की अदम दस्तियाबी की सूरत हाल भी ख़त्म होगी। कुछ अहल घरानों के पास अब भी LPG कनेक्शन नहीं है। ये मुतादिद वजूहात की वजह से है। बढ़ती हुई आबादी, शादियों, नकल मकानी, ख़ानदानों के न्यूक्लियरेशन, इंतहाई दूर दराज मकामात वगैरह के नतीजे में हर साल नए घर बनते हैं। 31 अगस्त 2023 तक 15 लाख PMUY कनेक्शंस की मांग है। PMUY की एक कामयाब समाजी बहबूद की स्कीम के तौर पर बड़े पैमाने पर तारीफ की गई है, जिसने मुल्क में 2016 में LPG को 62% रिसाई को बढ़ाकर अब तकरीबन तकमील के मरहले तक पहुंचाने में अहम किरदार किया है। किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। शाहरुख खान की जवान 7 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म जवान रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और जवान ने कई फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। हिंदुस्तान में जवान का कल कारोबार 345 करोड़ रुपए हो गया है। ये फिल्म न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरून मुल्कों में भी काफी धूम मचा रही है। जवान ने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस फिल्म को गौरी खान और शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है। जवान में शाहरुख खान के साथ नैनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनी, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर और रधि डोगरा भी शामिल है। वाज़ेह है कि पठान की तरह जवान फिल्म के लिए भी उनके चाहने वालों ने जुनून की कैफियत देखी जा रही है। रियासत तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में भाई ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। ये वारदात गाजुआ नायक टांडा में पेश आई। पुलिस और मुकामी जराये के मुताबिक गाजुआ नायक टांडा से ताल्लुक रखने वाली खातून 40 साला शेख रुखसाना कल रात 9:30 बजे माचारेड्डी चौराहे के पास बस उतरकर पैदल जा रही थी कि रास्ते में खातून के हकीकी छोटे भाई यूसुफ ने तेज धार हथियार से अपनी बहन के सर पर पीछे से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। मालूम हुआ है कि ऑटो की खरीदारी के मसले पर बहन भाई में झगड़े हो रहे थे। इसी दौरान खातून ने अपने भाई के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस को शुबा है कि शिकायत पर इंतकामी कार्रवाई करते हुए भाई ने अपनी ही बहन का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मुलजिम फरारी में बताया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के दायरे इख्तियार में आने वाले मदारिस में संस्कृत लाजमी तौर पर पढ़ाई जाएगी। शम्स ने कहा कि वो अपने मनसूबे के तहत 117 मदारिस में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निसाब को जदीद बनाने के लिए नाफिज करेंगे, जहाँ तलबा साइंस, रियाजी, अरबी और संस्कृत की म्यारी तालीम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संस्कृत और अरबी दोनों के लिए असातिज़ा का तकर्रुर भी करेगा। हमें अपनी सकाफत और रिवायत से प्यार करना चाहिए और इसका एहतराम करना चाहिए। हम मदारिस में संस्कृत और अरबी दोनों के लिए असातिज़ा मुकर्रर करेंगे ताकि वो हमारी सकाफत को सीख सकें। मदरसों के तलबा के लिए संस्कृत पढ़ना लाजमी होगा। शम्स ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि हुकूमत बच्चों की तालीम के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। शम्स ने कहा कि बुनियादी तौर पर गरीब पस मंज़र रखने वाले बच्चे और यतीम बच्चे मदरसों में जाते हैं। उन्हें रिवायती तौर पर सिर्फ अरबी और कुरान पढ़ाया जाता है। अगर ऐसे पस मंज़र के बच्चों को ऐप खोलने का मौका दिया जाए तो वो कमाल कर सकते हैं। इंजीनियर, साइंसदान और डॉक्टर भी बन सकते हैं। हमारे साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम एक बेहतरीन मिसाल हैं।
कर्नाटक पुलिस ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल आज तक और उसके कंसल्टिंग एडिटर श्रीधर चौधरी के खिलाफ अक़लियतों के लिए रियासती हुकूमत की तिजारती गाड़ियों की सब्सिडी स्कीम के बारे में गलत मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की है। FIR चैनल और उसके कंसल्टिंग एडिटर के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 505 अवामी फसाद को हवा देने वाले बयानात और 153A मजहब, नस्ल, जाय, पैदाइश, रिहाइश की बुनियाद पर मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि कर्नाटक अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर शिव कुमार ने शेषाद्रिपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। शिकायत कुनिंदा ने कंसल्टिंग एडिटर पर कॉरपोरेशन के जरिए पेश करदा स्कीम के बारे में झूठी खबरें फैलाने और रियासत में फ़िरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश के इल्ज़ाम लगाया है। FIR पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए आज तक चैनल के कंसल्टिंग एडिटर श्रीधर चौधरी ने कहा कि वो अदालत में उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मेरे खिलाफ FIR की इत्तला मिली। सवाल का जवाब FIR है, वो भी गैर जमानती दिफा के साथ, यानी गिरफ्तारी की मुकम्मल तैयारी। मेरा सवाल था कि हिंदू बरादरी को इस तरह की स्कीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। मैं भी इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशन रेड्डी, जो हैदराबाद के इंदिरा पार्क में बेरोजगारी के मसले पर 24 घंटे का जारी रखे हुए थे, रात में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बीजेपी के 13 सितंबर को शाम 6 बजे भूख हड़ताल प्रोग्राम की इजाज़त दी थी। ताहम पुलिस ने किशन रेड्डी को शाम 6 बजे के बाद भूख हड़ताल कैंप खाली करने को कहा, लेकिन किशन रेड्डी 14 सितंबर की सुबह तक भूख हड़ताल कैंप करना चाहते थे। पुलिस ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही पुलिस और किशन के दरमियान बहस हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रही। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान धक्कम-पील का वाक़या पेश आया। पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को बाहर निकाल दिया और किशन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में दहशतगर्दों के साथ एक झड़प में सिक्योरिटी फोर्स के 3 एहलकार शहीद हो गए, जिनमें एक फौजी कर्नल भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर तैयबा का एक जैली ग्रुप ममनुआ तंजीम रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एहलकारों ने कहा है कि झड़प में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुमायूं भट्ट शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें हवाई जहाज के जरिए श्रीनगर लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। एहलकारों ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कल शाम शुरू हुई थी, लेकिन रात में उसे रोक दिया गया था। दहशतगर्दों के ठिकाने के बारे में इत्तला मिलने के बाद आज सुबह उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में रेलवे कांस्टेबल की फायरिंग में जाँ बहक हैदराबादी नौजवान की बेवा को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकान अलॉट कर दिया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने जाँ बहक नौजवान सैयद सैफुद्दीन की बेवा अंजुम को डबल बेडरूम मकान के दस्तावेज दारुस्सलाम में हवाले किए। इस मौके पर बेवा खातून और मरहूम सैफ के मामू मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वाजिद पाशा ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मजलिस की जानिब से उनके खानदान की हर तरह से मदद की गई है। वाज़ेह है कि हाल ही में ट्रेन में सफ़र के दौरान मुंबई के करीबत RPF कांस्टेबल चेतन सिंह ने ट्रेन में अंधाधुन फायरिंग कर दी थी। इसकी फायरिंग में जाँ बहक होने वालों में सैफुद्दीन भी शामिल थे। पार्क की हुई कार से 5 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना जिले नलगुंडा के दामाचरला मंडल में दिन दिहाड़े पेश आया। दामाचरला से ताल्लुक़ रखने वाले रियल एस्टेट ताजिर अजमेरा मालू ने एक मकान की खरीदी के लिए मरियालगुड़ा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल की। वहां से वो अपने दोस्त के साथ 5 लाख रुपए नकद रकम कार में रख कर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचा। वो रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी खड़ी करके अंदर खाने के लिए गए हुए थे कि उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 चोर वहां पहुंचे। उन्होंने कार का शीशा तोड़कर नकद रकम पर मुश्तमिल बैग लेकर राह फरारी अख्तियार की। शुबा किया जाता है कि चोर उन पर पहले से ही नजर रखे हुए थे और उन्होंने मौका देखकर हाथ की सफाई कर दी। मुतालिका पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तहकीकात के दौरान पुलिस को इस पूरे मंजर का CCTV फुटेज हासिल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ ही देर में किस तरह से चोर रकम लूट कर फरार हो गए।
हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 10 पर वाक़े एक पब के सामने चौशंबे की रात नौजवानों के दो ग्रुप्स के दरमियान झगड़े की इत्तलात मिली है। मालूम हुआ है कि एक लड़की के मामले में दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। इत्तला मिली है कि हमले में हिस्सा लेने वालों में शामिल एक ग्रुप में आंध्र प्रदेश के साबिक डीजीपी के फर्जंद भी शामिल है। जराये के मुताबिक पब के अंदर लड़की के मसले पर नौजवानों के दो ग्रुप्स में झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो बाहर आ गए और उनके दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े में दो नौजवान जख्मी हो गए, जिनमें साबिक डीजीपी के फर्जंद और एक नौजवान शामिल है। इत्तला मिलते ही जुबली हिल्स पुलिस मुकामे वाक़े पर पहुंची। तब तक दोनों ग्रुप्स वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस इस इलाके में नस्ब सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है ताकि इन नौजवानों की शिनाख्त की जा सके। ताहाल इस सिलसिले में जुबली हिल्स पुलिस को कोई शिकायत वसूल नहीं हुई। ट्विटर पर एक सारिफ ने आंध्र प्रदेश के साबिक डीजीपी के फर्जंद की जानिब से मुबैना तौर पर हमला किए जाने की शिकायत करते हुए जुबली हिल्स पुलिस और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को ट्वीट किया है। तेलंगाना के आरटीसी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन करार देने से मुताल्लिक बिल को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। गवर्नर की मंजूरी के साथ ही आरटीसी मुलाजमीन और वर्कर्स अब सरकारी मुलाजमीन में तब्दील हो गए हैं। आरटीसी के मुलाजमीन और वर्कर्स ने गवर्नर से इजहार तशक्कुर किया है। यहाँ ये जिक्र बेजा ना होगा कि तेलंगाना हुकूमत ने स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा देने का ऐलान करते हुए कानून साज असेंबली में बिल मंजूर किया था। बाद अज़ां ये बिल गवर्नर के पास पहुंचा और उन्होंने बाज़ सिफारिशात करते हुए ये बिल गवर्नमेंट को वापस कर दिया था। बाद अज़ां उनकी सिफारिशात पर अमल आवरी करते हुए तकनीकी मसाइल को दूर करके हुकूमत ने दोबारा ये बिल गवर्नर को रवाना किया, जिसके बाद बिल को उन्होंने मंजूरी दे दी। गवर्नर ने कहा कि उनकी जानिब से की गई 10 सिफारिशात पर हुकूमत ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बिल की मंजूरी के बाद 43,373 आरटीसी मुलाजमीन अब सरकारी मुलाजमीन बन गए हैं। सीलिंग फैन में छुपाकर लाया गया सोना शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। ये मुसाफिर कोलालमपुर से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान 38 से 62 लाख रुपए मालियत का 636 ग्राम सोना जब्त किया गया। एक और मामले में पतलून में छुपाकर लाए गए सोने को कस्टम के हुक्काम ने जब्त कर लिया। ये मुसाफिर रियाद से हैदराबाद पहुंचा था। इसके पास से 35 से 85 लाख रुपए मालियत के कद 582 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया, जो इसने अपनी पतलून में छुपाकर रखा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली शराब केस में बीआरएस रुकन कौंसल कविता को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वो जुमा 15 सितंबर को दिल्ली में मुकदमे की समाअत के लिए आए। खबर रसां एजेंसी ANI ने इस बात की इत्तला दी। बताया जाता है कि कविता से हैदराबाद के ताजिर अरुण राम के साथ पूछताछ की जाएगी। ये बताया गया है कि कविता ने आम आदमी पार्टी को शराब स्कैम मामले से हासिल होने वाली 100 करोड़ रुपए की रकम हवाले की थी। इस सिलसिले में उन्हें दूसरी मरतबा नोटिस जारी किया गया है। CBI हुकाम ने दिल्ली शराब केस में कविता से गुज़िश्ता साल 11 दिसंबर को उनके घर पर पूछताछ की थी। कविता से तकरीबन 7.5 घंटे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए गए थे। दिल्ली शराब मामले के केस में ID ने जारिया साल मार्च में भी कविता को तलब करते हुए 2 दिन तक पूछताछ की थी और उनके इस्तेमाल करदा सेल फोन को हासिल कर लिया था। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।